परिवर्तन की हवा आ रही है। तेजस्वी युवा हैं, युवाओं के का जो समस्या है उनको लेकर के पूरे बिहार में जनताओं को, गरीब गुरबा को, बेरोजगारों को, छात्रों को इस तरह से भरोसा दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देंगे। जो पंचायती राज के तहत जो भी आदमी पहले से प्रतिनिधि रहा हो उसको भी मैं पेंशन दूंगा, और जीविका के जो सीएम हैं उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा और 30,000 दूंगा। ऐसी एक ही समस्या नहीं है, मतलब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार में, ऐसा हमारा प्रण है। कैसे करेंगे ये सब? ऐसे कैसे करेंगे? शिक्षाओं जो है, शिक्षाविद जो है उसको सरकारी सेवा में लेंगे। विदेश अन्य स्टेट का जो उद्योगपति है यहां ला करके उद्योग लगाएंगे और सभी हाथ को रोजगार देंगे, सभी घर को काम देंगे, न कोई बेरोजगार रहेगा, न पलायन के लिए विदेश रहेगा। देखिए, आपने आके सुपौल में सुन लिया कि कैसे रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, ये इन्होंने बताया। सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं ना आप? प्रत्येक परिवार में देंगे, प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। और कैसे देंगे ये आपने देख लिया, सुन लिया। कुछ और रहना है, बोलना है, रह गया या बाद में बोल लीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा फिर से आ जाऊंगा बातचीत के। हाँ जी जनाब अली, क्या नाम? मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं जी। भाई साहब, नाम आपका? अमित तिवारी। अमित तिवारी। अमित जी क्या काम करते हैं? सर हम पेशे से एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बताइए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं? सर राजद वाले जो भी सर बोल रहे थे, राजद वाले सर बोल रहे थे अभी। राजद वाले सर थोड़ा आगे आ जाइए 2 कदम। हाँ जी बोलिए। राजद वाले सर बोल रहे थे कि जब तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हाँ, मुख्यमंत्री जब बनेंगे सर तो प्रत्येक घर में नौकरी दिया जाएगा। हाँ जी। मेरे घर में सर नौकरी करने की सरकारी उम्र जो होती है सबकी समाप्त हो चुकी है, तो क्या हमको डायरेक्ट सेवानिवृत्त वाला पेंशन मिल जाएगा या फिर कुछ और ऑप्शन किया जाएगा? इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं जाएंगे वो लोग। भाई साहब, आप सेवानिवृत्त वाले का बच्चा 2-4 पैदा और कर लीजिए। गजब है भाई। अरे जब नहीं है तो मत लीजिए। सिलेंडर आपको चाहिए नहीं चाहिए, सब्सिडी छोड़ दीजिए। अरे जबरदस्ती में फंसाओ गुरु। तिवारी जी तुम्हारी यही आदत बड़ी गड़बड़ है। हाँ जी बोलिए। सर कंपनसेशन सेट किया जाएगा क्या? अरे आपको कंपनसेशन भी चाहिए? देख लीजिए, ये आपको सरासर फंसाने की कोशिश है। कह रहे कंपनसेशन, अरे नहीं लेनी नौकरी, छोड़ो। तुम्हारे यहां सब नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब कंपनसेशन कहां से दे दें तुम्हें आगे? मोदी जैसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जुमलाबाज हैं, उन्होंने कहा था। अब ये जुमलाबाज कहां से आ गए? बात चल रही नौकरी की, अब मोदी जी कहां से आ गए? बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा प्रण है, क्या? हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हाँ। जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे नेता उम्र के कम हैं लेकिन बचन के पक्के हैं। कौन सा हमारा हाथ उठा रहा था इधर? हाँ बोलो, इधर आओ, आगे आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, आओ मेरे पास आओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार, बोलो बेटा। कहते हैं विकास सामने में देखिए ना क्या हुआ। फील्ड में कचरा लगा हुआ, पानी लगा हुआ, विकास क्या हुआ? विकास तो ऐसे है कि पूरा सुपौल गंदी हो गया है। पूरा सुपौल गंदी हो गया है, और अगर बगल में मैदान में कचरा लगा हुआ है। आप बता रहे हैं विकास हुआ है? कैसा विकास हुआ? जी बाबूजी खड़े होइए। जी मैं आ रहा हूं। जी बाबूजी नमस्ते, क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? प्रवीण कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सुपौल जिला। बहुत बड़ी पद है बाबूजी ये तो, बोलिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे सरकारी नौकरी देंगे, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 30,000 रुपया की दर से एक परिवार को यदि एक व्यक्ति को देंगे तो साल में 3,60,000, और कुल परिवार कितना है बचा हुआ, तो अब उन्हीं को कहिए गुना करके बता दें, और बिहार का बजट क्या है ये भी बता दें। बोलना चाहते हैं? अरे काहे ऐसे सवालों में फंसते हैं आप? बोलिए। सवाल में नहीं फंस रहे हैं। हाँ। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। बजट कैसे होता है? जब समस्या आता है तो उसके लिए निदान के लिए सोचा जाता है। पहले कहते थे नीतीश जी कि लालू तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसा लगा जो नौकरी देगा। जब हमारी सरकार में भागीदारी हुई
तो जो 17 वर्ष में काम नहीं किया हमने 17 महीना में पूरा कर दिया। बेरोजगारों को 4 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात उठाई है। ठीक जी, हाँ मैं आया, हाँ बोलिए। जी कहा जाए, कहाँ जाए? बजट कहाँ से आएगा? और पैसा कहाँ से नौकरी देंगे? सुनिए 1 मिनट। आरजेडी से? जी आरजेडी से। हाँ जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव किया था। यही लोग कहने वाला है कि बाप के घर से पैसा लेगा, लेकिन वही नीतीश कुमार के हाथ पकड़ के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। यही तेजस्वी का जो है सबसे बड़ा वादा है, और वह जो है वादा करके मुकरने वाला मोदी जी की तरह नहीं है। ठीक जी बोलो। भैया जी मेरा सवाल है, हाँ मेरा सवाल है बीजेपी वालों से कि आप 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, 20 साल से राज्य में है, आपने विकास किया है, आप आरजेडी वाले सवाल क्यों करते हैं? आप अपना गिनाइए। आज बिहार में 2016 से शराबबंदी है, हर घर हर जगह दारू और सूखा नशा उत्पन्न हो गया। इसकी जवाबदारी कौन है? इसका जवाब दीजिए। नया नया जनरेशन बर्बाद हो रहा है, नया नया पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। आपके बगल में सदर अस्पताल यहाँ से 300 मीटर दूर जाके 35 वेंटिलेटर है, एक भी ऑपरेटर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक भी ऑपरेटर नहीं है, 35 वेंटिलेटर है। कोरोना काल से रखा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ रहा है, उसकी जवाबदारी किनकी है? किनकी है? राइट। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं बीजेपी के, वो 20 सेकंड बीजेपी के। मैं आ रहा हूं, बैठिए, आ रहा हूं। आइए बाबूजी आइए, बोलिए। देखिए बिहार के विकास की अगर बात करें, सुनिए भाई सुनिए। कुमार जी के नेतृत्व में 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए फिलहाल दिया गया है। अगर वो रोजगार अच्छे ढंग से करेगी तो उसे फिर आगे हम 2 लाख देंगे। 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन थी, जिसे हमने बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया। उतना ही नहीं, जो गरीब लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बीमार हो जाते थे, उस गरीब के पास पैसा नहीं रहता था, वो अपनी बीवी का जेवर बेचता था, जमीन बेचता था, तब जाकर वो अस्पताल में इलाज करवाता था। प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया देने का काम किया, और कोई भी गरीब आदमी अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इतना नहीं, जो मां बहनें चूल्हा फूकती थी और समय उसका आंख खराब हो जाता था, हमने उजाला योजना के तहत उसको गैस सिलेंडर देने का काम। जी एक मिनट, इतना ही नहीं, और जब मेरी मां बहनें शाम होने का इंतजार करती थी, जो मैं शौचालय के लिए रोड पर जाऊं, तो उसको मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय दिया, 12,000 रुपया, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां शौचालय नहीं बना है। ये हमारा विकास का। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। बैठ जाइए, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। हाँ जवाब तो मैं जो बीजेपी वाले कहे हैं उसका तो जवाब मैं आराम से दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि आज जो ईडी सीबीआई डबल इंजन की सरकार में उसका जो भय दिखाया जाता है आम नागरिकों को, नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को, और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो एक थाना में केस बगैर पैसा से, ब्लॉक में एक भी काम बगैर पैसा से बिहार में, ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों के खिलाफ में, उसके बाद जो पलायन की मुद्दा है, जो बेरोजगारी की मुद्दा है, जो अशिक्षा की मुद्दा है, शिक्षा से खत्म करके सबों को नशे में ढकेल दिया गया है, सूखा नशे में। इसके चलते पूरा बिहार आज और सुपौल बदलाव की दिशा में मन बना चुका है, बदलाव होके रहेगा। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, इनकी मनमोहन सिंह के शासनकाल में 10 साल सरकार थी, कितने मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए? भ्रष्टाचार प्लेन में, भ्रष्टाचार सैनिक के वर्दी में, भ्रष्टाचार जूता खरीदने में, और कितने नेता जेल में 10,000 बंद रहे? जी हाँ, उसमें कहीं दो बात नहीं है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, चाहे वह 2G हो या कोल हो, तो अपने सरकार में ही जो आरोप लगाया था जो कैग ने, उसको अपना सरकार ही इस्तीफा करा करके उसको अंदर भी करवा दिया था, जो 11 साल में साफ हो गया कि वह मिस्टर क्लीन निकला सारा भ्रष्टाचार। लेकिन इनके सरकार में, आज डबल इंजन की सरकार में 71,000 करोड़ का कैग का रिपोर्ट है, जिसका हिसाब कहीं नहीं। जी खड़े होइए। हाँ
मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन है। मोहम्मद वजूद्दीन, जी, जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुजूर, फरमाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम। हाँ बहुत दिनों से देखते चले आए हैं। हाँ। भाई साहब जो बोले थे भाजपा की सरकार वाले, हाँ। उनकी सरकार में सिवाय हत्या, अपहरण, लूट, घसोट के अलावा कहीं से कुछ नहीं देखा। उतना ही नहीं, नीतीश जी के सरकार में ये लोग सुपौल में एक रोड बना दिए, 5 बल्ब जला दिए। गांव में न बिजली है, न पानी है, न दवाई की कोई व्यवस्था है, न किसान की कोई व्यवस्था है। सब अन्न के लिए तरस रहा है। और ये लोग ड्रामाबाज सरकार है, जुमलाबाज सरकार है। आया